वंदे में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाहिके। मैं दूर कर देती हूँ, कम मत करो। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव मुल्लाय श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य सुंदर सागर जी देव की जय। परम पूज्य आरिका सुनेमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। माता जी के चरणों में वंदना भी और दोनों साधु के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखती हूँ। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव को बहुत दुखों को सहन करना पड़ता है और वो जीव चाहता तो क्या है, सुख को चाहता है, लेकिन इस संसार में मिलता क्या है उसे, सिर्फ दुख ही मिलता है। वो कितना भी प्रयास करता है खोजने की, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति। अगर हम अपने दुखों का निराकरण करना चाहते हैं, अगर वो जीव दुखों का निराकरण करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पंच परमेष्टि की और धर्म की शरण लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या हो पाएगा, सुखी हो। अगर उसके अंदर श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, समर्पण होगा जिन शासन पंच परमेष्टि की तरफ, धर्म की तरफ, तब तो क्या हो पाएगा, वो उन दुखों से छूट पाएगा, इस संसार से छूट। तो हमारा चल रहा था तिर्यंच गति का वर्णन। कौन सी गति का वर्णन चल रहा था, तिर्यंच गति का वर्णन चल रहा था। और उसमें अब आगे बढ़ते हैं कि वो तिर्यंच गति में हमने किस किस प्रकार के दुखों को सहन किया है। छंद नंबर 8, ठीक है। कब हुआ भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अतिदीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन महातप त्रास, वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातन बने। क्या कह रहे हैं, कबहु आप भयो बलही, जब तुम ताकतवर थे, जब तुम स्ट्रॉन्ग थे, शक्तिशाली थे, तो क्या किया, दूसरों को मार मार के खाया, हिंसा की, उन जीवों को सताया। और जब तुम, क्योंकि कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, जब हमने इस तरीके का कृत्य किया, तो फिर वो जीव हमारे साथ में करेंगे कि नहीं करेंगे। कर्म तो जैसा हमने किया है, आज सुबह पढ़ा था, सब जीव अपने अपने कर्मों का भोक्ता होता है। जैसा कर्म हमने किया है वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब हिंसक प्राणी बने, तब जो जो कार्य किया, तो जब हम स्वयं क्या कहा, कबहु आप भयो बलहीन, कभी आप क्या बने, बलहीन बने, कमजोर बने, तो सबलनि करी खायो अतिदीन, जो सबल थे, जो ताकतवर थे, उन्होंने क्या किया, आपको मार मार कर खाया। अतिदीन मतलब बहुत ही, क्योंकि तुम क्या थे, असमर्थ। अति मतलब बहुत और दिन मतलब असमर्थ। तुम बहुत असमर्थ थे, तुम कमजोर थे, तुम उनसे लड़ नहीं सकते थे, तो उन जीवों ने तुम्हें मार मार कर खाया। और जब तुम ताकतवर थे तब तुमने खाया। फिर आगे कह रहे हैं, छेदन भेदन भूख प्यास, उस गति में हमने क्या क्या झेला, छेदन के दुख को झेला। छेदन मतलब बात किसकी चल रही है, तिर्यंच गति में किसकी, हाँ
पंचेंद्रिय मुख्य रूप से किसकी बात चल रही है? पंचेंद्रिय जीवों की। किसकी बात चल रही है? पंचेंद्रिय जीवों की, जो कि संगी भी है और असंगी भी है। ज्यादा मुख्य रूप से क्या है? संगी। उन जीवों के बारे में बात चल रही है। तो उस गति में कौन सा दुख सबसे पहले हमने झेला? छेदन। छेदन का मतलब, छेदन का मतलब क्या होता है? काटना, वध करना, मार डालना। वो दुख झेला जिस प्रकार से बूचड़ खाने में, स्लॉटर हाउस में जीव जाते हैं, वो मुर्गी जाती है, कितनी तकलीफ होती है, गाय जाती है, बकरे, इन सारे दुखों को देखते हैं कि नहीं? हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। इस तरीके का दुख और क्या करते हैं? कुछ लोग वो गाय भैंस पे काट काटते, निशान बनाते, ताकि पहचान में आए ये मेरी गाय है, ये मेरा पशु है। कोई पूंछ को काटता है, कोई उसको शेप देता है, तो कितनी तकलीफ उस जीव को हमें भी हुई है। जब हम इस पर्याय में थे तब हमने इस दुख को झेला है। फिर आते हैं भेदन। भेदन का मतलब भेदना। भेदना मतलब चुभाना। जिस प्रकार से, कैसे चुभता है? क्या करते हैं? वो हाथी को अंकुश लगाने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर उसको चुभोया जाता है पीठ, और फिर जो बैल होती है वो उसको चाबुक से मारा जाता है। और क्या करते हैं? जो घोड़ा होता है उसको नाल लगाई जाती है। तो इस तरीके से उन्हें चुभाया जाता है, भेदा जाता है। तो इस तरीके के दुखों को हमने भी और अभी भी हमारे देखने में आता है। वो चाह कर भी उस दुखों का निराकरण, क्योंकि वो असहाय है, उनके साथ में जो जैसा करेगा वो कुछ भी प्रतिकार उसका नहीं कर सकते हैं। तो छेदन, स्लॉटर हाउस में जाके मारा जाता है, उनका घात किया जाता है। बकरे के दिन में कितने बकरे, हजारों जीव प्रतिदिन कत्ल खाने में जाते हैं, उनके मांस का निर्यात, और उसमें हम भी भागीदारी कैसे न कैसे करके बनते ही हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं? बिना सोचे समझे बाहर के भोजन को करते हैं। आइसक्रीम खा रहे हैं, किसने देखा उस आइसक्रीम में क्या डाला जा रहा है? क्या कर रहे हैं? केक खा रहे हैं, केक में तो बात एकदम पक्की है कि नहीं, कि उसमें अंडा डलता है। उस अंडे से एक जीव की उत्पत्ति हो सकती थी। जो क्या होता है? जीव अंडे से किसका जन्म होता है? मुर्गी का जन्म, मुर्गे का जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति हो सकती थी। लेकिन हमने क्या कर दिया? अपने उपयोग के लिए। फिर चमड़े की वस्तुएं होती है, और जो आप पिज्जा वगैरह सब करते हो, सब में कहीं ना कहीं से तो मांस होता है। उसके ऊपर कॉस्मेटिक जो यूज करते हैं, शैम्पू, पर्स, और चम्पैट का तो अक्सर लोग त्याग कर ही देते हैं। लेकिन जो बाकी चीजों के रूप में आ रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो पाउडर, क्रीम, लोशन, फाउंडेशन, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और क्या क्या, जो शैम्पू बनता है उसमें भी होता है। और दूसरी बात क्या है कि उस शैम्पू का टेस्ट करते हैं, एनालिटिक जो प्रोसीजर होता है, कि इंसानों के आंखों में जाएगा तो उन्हें नुकसान ना पहुंचे। तो उसका ट्रायल किस पे किया जाता है? खरगोश की आंख पे, जो पशु होते हैं उनकी आंखों में ट्रायल किया जाता है। और वो ट्रायल में खरगोश से भी बनता होगा, मांस तो यूज होता ही है, लेकिन उनकी आंखों में जांच की जाती है। और वो जांच की वजह से वो जो पशु होते हैं वो अपनी आंखों को खो देते हैं। तो इन सारे प्रोडक्टों का जितना यूज होगा उतना ही क्या होगा? उनका मरण, उनका घात। तो इसीलिए हमें विचार करना है। जब हम इस पर्याय में थे तो हमें ऐसे कर करके यूज किया गया, और आज हम इस पर्याय में आ रहे, तो अभी भी अपना विवेक अगर हमने जागृत नहीं किया, अभी भी हमारा विवेक हमने नहीं अपनाया, तो फिर ना जाने क्या
होगा। फिर आगे चलते हैं, छेदन भेदन भूख। अब भूख की वेदना को समझ, क्योंकि देखो जो पालतू होते हैं उनको भी क्या होता है, भूख तो पालतू को भी लगती है, घूमने वाले को भी लगती है। लेकिन जो पालतू होते हैं, वो जो मालिक उन्हें भोजन देगा तभी वो भोजन करेंगे, और मालिक भूल गया तो बात ही खत्म। और उसके बाद में जो पालतू है, जो बाहर घूम रहे हैं, अब वो भोजन की खोज में स्वतंत्र तो है, घूम तो सकते हैं, लेकिन मिला तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। इस तरीके से भूख की वेदना को सहते हैं। और हम तो क्या है, बार बार जब भूख लगी तो खा लेते हैं, लेकिन उन्हें अगर बार बार भूख लगेगी तो कौन देगा? उनका तो एक टाइम फिक्स है, कब ये टाइम पे इनको देना है और शाम के वक्त पे देना है। और इस बीच भूख लगी तो क्या करो, सहन। प्यास लगी है, प्यास की वेदना होती है कैसे, गर्मी का बहुत टाइम है, अब क्या किया, पानी सामने रखा है और वो गर्मी से धूप से तप तप के पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। और अब हम उनको, कोई हमें प्यास लगे तो हम क्या करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडी में गर्म पानी पी लेते हैं। लेकिन उनको कौन पूछा, चाहे पालतू हो चाहे ऐसे ही घूमने वाले हो। अब वो पानी गर्म हो गया और अब हमने क्या किया, उसको ऐसा का ऐसा सरका दिया। अब उन्हें इतनी तेज प्यास लग रही है, उसमें मुंह डाल रहे, लेकिन क्या है, पानी बहुत गर्म है। अब क्या कर रहे हैं, मुंह डाल रहे, क्योंकि प्यास तो लगी है, पानी तो वो पीना है। तो कैसे न कैसे करके उस पानी को पी के वो अपनी प्यास बुझा। तो इस तरीके से जब हम इस पर्याय में थे, तब भी हमने इन दुखों को सहन किया है। तो भूख प्यास भार वहन, भार जो बोझा ढोते हैं, जो जीव बैलगाड़ी है, बैलों को बोझा ढोना पड़ता है, गधे को, घोड़े को, हाथी को, अब उनको बोझा ढोना है। और क्या करता है जीव, अपने फायदे के लिए जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा बिठा देता है। और क्या होता है, घटना है कि बैलगाड़ी में, अब गाड़ी थी तो सब बैठे थे उसमें, अब वो जो बैल था वो भूख प्यास से बहुत घबरा रहा था। अब उसको क्या कर रहा है, वो चाबुक मारते जा रहा है, चल चल चल। अब उससे क्या हो रहा है, जितनी कोशिश की, जितनी उसकी एक्सट्रीम कैपेसिटी थी, उतना वो चला, लेकिन फिर क्या हुआ, अब तो कुछ भी हो चला नहीं जा रहा है। तो वो वहीं पर बैल बैठ गया। अब वो बैठ गया तो वो जो चलाने वाला था, उसका जो स्वामी था, अब वो क्या कर रहा है, उसको पूंछ से उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बैल उठा नहीं। उसे बहुत चाबुक मारे, बहुत कोड़े मारे, लेकिन फिर भी वो उठा। तो अंत में क्या हुआ, वो उसको पीटता जा रहा है, पीटता जा रहा है, और अंत में उसका मरण हो गया। तो इस तरीके से भी उस जीव को भुगतना पड़ता है। और आगे क्या कहा, भार वहन हिम, हिम मतलब सर्दी। उस सर्दी की वेदना, हमें ठंड लगती है तो रजाइयां ओढ़ के, कमरा बंद करके, दरवाजे वगैरह बंद करके, हीटर भी रूम को गर्म करके सोते हैं। और जब वो जीव आता है, कुत्ता भी अपने आंगन में आके छिप कर सोने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं, उसे भगा देते हैं। भगाते हैं कि भगाते हैं, बिल्ली तक को हम भगा देते हैं। वो गंदगी करती है, इसके लिए क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो वो जीव जो क्या कर रहे हैं, बाहर जो पालतू है उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जिनका कोई स्वामी नहीं है, जो रोड पे घूम रहे हैं, जिनका कोई घर नहीं, कोई आसरा नहीं है, वो कितनी ठंड को, वो ठंड की वेदना कितनी अत्यंत प्रचंड होती है, वो वेदना को उस जीव को झेलना पड़ता। फिर गर्मी, अब गर्मी थी तो क्या किया, वो जो पालतू जो बांधने वाले थे उन्होंने और क्या किया कि ऐसी जगह पे बांध दिया कि जहाँ पे थोड़ा ठंडा
हो रहा है, जहां से धूप नहीं आ रही। अब शाम तक तो वैसे की वैसे बंधी हुई है। अब शाम को क्या हुई, जहां सुबह धूप थी वहां से हटके शाम को इस तरफ आ गई। अब वो खुद तो नहीं जा सकती और मालिक क्या हो गया है, भूल गया। अब क्या होगा, उस धूप की तपन को भी उसे सहन करना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, भार वह नहीं आतप त्रास। त्रास, त्रास का मतलब दुखों को सहन किया। और एक और निकाल सकते हैं, भय। भय कैसे होता है, क्योंकि कब सांप आ जाए डस ले, कब कौन सा बड़ा जानवर आ जाए। क्योंकि तिर्यंचों में क्या होता है, जो ताकतवर है वो ही जी सकता है और जो कमजोर है उसे तो कोई भी आके मार सकता है। कुत्ते के पीछे कुत्ता, बिल्ली के पीछे बिल्ली, चूहे के पीछे चूहा, इसके पीछे ये लाइन तो उन्हें ये डर रहता है कि कब कौन आएगा उठाकर ले जाएगा, कब कौन, क्या कहते हैं उसको, कैद करने वाला जो हिंसक है वो आएगा, हमारा घात कर लेगा। और एक बार क्या हुआ कि कुत्ते के बच्चे थे, पिल्ले थे छोटे छोटे। अब क्या हुआ कि वो बहुत घुल मिल गई थी उनके साथ में। एक आंटी थी, उनके यहाँ पे रोज वो कुतिया जाती थी और वो आंटी भी उनको भोजन कराती, दूध पिला देती, बड़ा उन बच्चों को और उसका ध्यान रखती और बहुत अटैचमेंट हो गई थी। अब क्या हुआ, कोई वो पिल्लों को उठाकर, उसके बच्चों को उठाकर ले गया। अब वो कुतिया शाम को आई, देखती है कि वहां पर बच्चे नहीं है और वो इतना रोती है, इतना रोती है, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। और फिर वो आंटी के पास में गई, उनको इशारे से लेकर आई कि मेरे बच्चों को ढूंढो। कम से कम वो 2 से 3 दिन तक उन बच्चों के वियोग में रोती रही, लेकिन बच्चे तो कोई लेकर चला। तो इस तरीके का दुखों का सहन करते हैं। और क्या होता है, उनको डर भी रहता है कब हमारा घात हो जाए, कब आके कोई। मनुष्य को मनुष्य की चिंता तो है नहीं, वो जानवरों की चिंता तो क्या ही करेगा, कोई करने वाला है जानवरों के बारे में चिंता, क्योंकि हमें तो हमारे ही लोगों से फुर्सत नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, भार वह नहीं आतप त्रास बद बंधन। बद मतलब पीटना, बद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बद मतलब मारना नहीं लेना, क्योंकि छेदन में हो गया मारना, जान लेना। यहाँ पे बद का मतलब लेना है पीटना। उन्हें जब अनुकूल नहीं चलते हैं तो उन्हें कितना पीटा जाता है। बद बंधन, बंधन अब क्या किया है, रस्सी से बांधा है, तो अब वो रस्सी छोटी है, गले में क्या हो रही है, निशान पड़ रहे हैं, उसके फंदे पड़ रहे हैं, वो अपनी इच्छा से घूम फिर नहीं सकते। और उनकी गर्दन अगर झुकी है तो वो रस्सी की वजह से क्या रहता है, झुकी रहती है। वो अपनी इच्छा से कहीं पर भी गमन, इच्छा से गमन तो छोड़ो, एक लिमिटेड दायरे में ही उन्हें, और कभी क्या होता है टाइट बंद गई तो क्या होगा, उनको इतना वो घड़ेगा, इतने उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो वो बंधन का दुख, बद बंधन आदिक दुख गणे। आदिक से क्या ले सकते हैं, जो उनको रोग होते हैं। कभी देखा है कीड़े पड़ जाते हैं, कभी उनको घाव हो गया, मवाद हो गया कुत्ते का, तो वो कीड़े उसे कितनी तकलीफ देते हैं, उन्हें कैसी कैसी बीमारियां हो जाती है। तो वो रोग, और कभी क्या हो जाता है एक्सीडेंट। क्या करते हैं हम, तो बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते। एक टाइम की बात है, माता जी के पास में एक व्यक्ति आया प्रायश्चित लेने के लिए कि माता जी मेरे द्वारा कुत्ते की हत्या हो गई एक्सीडेंट में। तो माता जी ने कहा कि कैसे, तो मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहा था और वहां पे वो कुत्ता उस टायर के नीचे बैठा, पिल्ला था, कुत्ता नहीं, छोटा पिल्ला था, और वो वहां टायर के नीचे बैठा था और मैंने क्या किया, गाड़ी को चला दिया। तो इस तरीके से
और फिर क्या एक और आता है अपने गोलठान की, नीलेश भैया, नाम सुना होगा नीलेश भैया का। तो वो गायों को, उनको कोई बछड़ा देके गया था, तो वो उसकी देख रेख करने लगे और वो बछड़े से उसकी बहुत सारी गाय और सब कुछ हरा भरा, और वो बहुत अच्छा ध्यान रखते थे। तो जो जिसने उनको बछड़ा दिया था, अब उसके मन में क्या आ गया कि मेरी वजह से इसको दूध मिल रहा है, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो मैंने इसको दिया इसीलिए हुआ। तो क्या किया, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए, और सारी की सारी गाय और बछड़ों को, कम से कम एक बछड़े से उनकी कुछ 10-11 गाय और बछड़े हो गए थे, उन्हें लेकर चला गया। और फिर क्या हुआ, जब तक दूध दिया तब तक तो रखा, और जब दूध देनी बंद हो गई तो उन्हें कत्ल खाने में बेच दिया। तो मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार जिसने हमें फायदा मिल रहा है उन चीजों को तब तक अपने घर में रखता है, और जैसे ही उनसे फायदा मिलना बंद हो गया तो उसे बाहर निकाल देता है। पहले हम भी गायों को पालते थे, भैंसों को पालते थे, तो हमें क्या मिलता था, असली दूध, असली गाय का घी मिलता था, और उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। जिसने पुराने जो थे, जिन्होंने घर में गाय भैंसों को पाल के वो दूध दही घी खाया है, उनको और अपना कंपैरिजन करना, उनके सामने हम जल्दी से बूढ़े हो गए। वो आज भी 90-100 साल के अपने पैरों पे चलते और अपना काम कर लेते हैं, और हमें अभी से डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो पिछला था वही सबसे ज्यादा अच्छा था, वही खान पान हमारा स्वास्थ्य बना के रखता था। तो ऐसे क्या कह रहे हैं, बद बंधन आदि दुख बने, कोटि जीवते जात न बने। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जिह्वाओं से भी अगर उस दुख को कहने बैठेंगे तो भी कह नहीं पाएंगे, इतना वो तिर्यक गति का दुख होता है, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट उन पर किया जाता है। एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया, गाय मांस नहीं खाती, तो उसने क्या सोचा, इसको मांस खिलाकर देखा जाता है, और उस वैज्ञानिक ने क्या किया, जबरदस्ती उन गायों को मांस खिलाया। अब मांस उनका भोजन नहीं था, तो क्या हो गया, वो गाय पागल हो गई, और पागल होने की वजह से जो दूध के माध्यम से क्या हो रही थी, बीमारियां फैल रही थी। तो क्या किया गया, उन्हें भी, उनका भी कत्ल किया गया, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकी वजह से बीमारियां फैल। जो गोमारी, अश्वमारी, गजमारी अपन जो पढ़ते हैं अपने शांति धारा में, तो इन सारे जानवरों से जो बीमारी का फैलाव होता है, और जब इनकी एपिडेमिक हो जाती है, जब इनकी एपिडेमिक मतलब इनकी वजह से क्या होता है, बीमारियां फैलती है, तो उनकी जान पर ही बनकर, क्योंकि जड़ को पहले नाश करने का काम हम करते हैं। तो इस तरीके से जब हम तिर्यक गति में थे, तो इन दुखों को हमने, एक और एक छोटा सा किस्सा है कि इंदौर में ना गैस का, ऐसी गैस का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, जीवों को नुकसान पहुंच रहा था और मरण को प्राप्त हो रहे थे। तो जो भोपाल, हाँ भोपाल में, तो भोपाल में ऐसी गैस का रिसाव हुआ, तो क्या हुआ, जो ओढ़ के सोए थे वो तो बच गए, और जिनके मुंह खुले थे उसके श्वास के माध्यम से करके उनका, तो जब ये पता चला तो क्या हुआ, सारे के सारे जो मनुष्य थे वो छोड़कर भाग गए, लेकिन किसी को भी उन पशुओं का जो बंधे हुए थे, समझ में आ रहा है, जो बंधे हुए थे उनका ख्याल, अब वो बंधे हुए हैं तो उसको तोड़कर कैसे जाए, तो सबने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो गाय भैंसे जो बंधी हुई थी उनको मरण हो गया। तो जो पर आश्रित जीवन है, जो दूसरों पर निर्भर जीवन है, ऐसे जीवन जो तिर्यक गति का है, ऐसे तिर्यक गति में हमने महादुखों को झेला है, जो करोड़ों जिह्वाओं से भी कहने बैठेंगे तो कह नहीं पाएंगे। इसलिए प्रयास करो कि हमें दोबारा तिर्यक गति में न जाना पड़े। जय बोलो आरिका स्नेहमती माता जी की जय, आरिका संत की जय। अब अपन देख लेते हैं
रूपरेखा का सबको इंतजार है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो अनाउंसमेंट कर देते हैं।